गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा लेसन 8 का पार्ट 1 और हमने देखा कि कैसे मीना एक बहुत ही निराशावादी पेसिमिस्ट लड़की है और वो बहुत परेशान रहती है अपने जीवन के प्रति नज़रिए के कारण। लास्ट में हमने पढ़ा कि कैसे उसकी पोस्टिंग हो जाती है मुंबई। वहाँ सुधा उसको देख लेती है लेकिन वो उसे अनदेखा कर देती है। लेकिन मीना खुद आगे आती है और कहती है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। आगे पढ़ते हैं अब हम। I explained that I was in Bombay on official work. मैंने कहा कि मैं दफ्तर के कार्य से मुंबई आई थी। And then stay with me tonight, she said. उसने कहा तो ठीक है, आज रात आप मेरे साथ रुकिए। Let's chat, आओ बातें करते हैं। Do you know that old wine, old friends and memories are precious and rare? क्या आप जानते हो कि पुराने मित्र, पुरानी शराब, पुराने मित्र और पुरानी यादें बहुत ही कीमती और दुर्लभ होते हैं। आई कुड नॉट बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। आई कुड नॉट बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। किस बात पे? वाज दिस रियली मीना, कि क्या ये मीना ही है? आई पिंच्ड माई सेल्फ, पिंच चुटकी काटना, दबाना। आई पिंच माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पिंच किया। टू बी श्योर, ये विश्वस्त करने के लिए, ये विश्वास दिलाने के लिए दैट इट वाज नॉट अ ड्रीम, कि ये एक सपना नहीं था। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि मीना ऐसा कह सकती है। बट मीना वाज रियली स्टैंडिंग देयर, लेकिन मीना तो वास्तव में वहाँ खड़ी हुई थी। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, बिल्कुल मेरे सामने। स्क्वीजिंग माई हैंड, मेरे हाथों को दबा रही थी। स्माइलिंग, मुस्कुरा रही थी। एंड यस, और हाँ, शी डिड लुक हैप्पी, और बहुत खुश दिख रही थी। इन द 3 years शी हैड बीन इन बेंगलोर, 3 साल से वो बेंगलोर में रह रही थी। आई हैड नेवर वंस सीन हर स्माइलिंग इन लाइक दैट, मैंने कभी भी उसको ऐसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। मैंने उसको कभी भी मुस्कुराते हुए ऐसे नहीं देखा था। ए फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ ग्रे इन हर हेयर रिमाइंडेड मी दैट ईयर्स हैव पास्ट। ए फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ ग्रे इन हर हेयर, उसके बालों में कुछ हल्की सी स्ट्रैंड्स ऑफ ग्रे, भूरे रंग के पट्टियाँ आ गई थी, मीन्स भूरे हो गए थे कुछ बाल उसके। ये इससे मुझे याद आ रहा था दैट ईयर्स हैव पास्ट, कि वर्षों बीत गए थे। देयर वर ए फ्यू रिंकल्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर कुछ झुर्रियाँ भी थी, उसके चेहरे पर कुछ झुर्रियाँ थी। बट द ट्रूथ वाज दैट शी लुक्ड मोर अट्रैक्टिव देन एवर बिफोर, लेकिन सच्चाई यह थी कि वो पहले से बहुत सुंदर दिख रही थी। फाइनली आई मैनेज्ड टू से, अंत में मैंने कहा, नो मीना, नहीं मीना, आई कांट स्टे विद यू टू नाइट, आज रात मैं आपके साथ नहीं रुक सकती। आई हैव टू अटेंड ए डिनर, मुझे कहीं पर जो है ना डिनर अटेंड करना है। गिव मी योर कार्ड, मुझे अपना कार्ड दे दो। एंड आई विल कीप इन टच विद यू, आई प्रॉमिस, मैं आपके संपर्क में रहूँगी, मैं वादा करती हूँ। कीप इन टच विद यू यानी आपके संपर्क में रहूँगी, आपसे कांटेक्ट करती रहूँगी। फॉर ए मोमेंट मीना लुक डिसअपॉइंटेड, एक पल के लिए मीना बहुत उदास हुई। लेट्स गो एंड हैव ए टी एट लीस्ट, शी इंसिस्टेड, उसने दबाव डाला कि आओ चले और कम से कम एक चाय तो हो जाए। बट मीना इट्स पोरिंग, लेकिन मीना ये तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। सो व्हाट, तो क्या हुआ? वी विल बाय एन अम्ब्रेला एंड देन गो टू द ग्रैंड होटल, शी सेड, हम एक छाता खरीद लेंगे और फिर हम ग्रैंड होटल चलेंगे। वी वुड नॉट गेट ए टैक्सी इन दिस रेन, आई ग्रैम्बल्ड, मैंने शिकायती लहजे से कहा कि हमें इस बारिश में टैक्सी कहाँ मिलेगी। सो व्हाट, तो क्या हुआ? वी विल वॉक, हम पैदल चलेंगे। आई वॉज सरप्राइज, मैं हैरान थी। दैट वॉज नॉट द सेम मीना आई हैड नोन, ये वो मीना तो नहीं थी जिसको मैं जानती थी, ये वो मीना तो नहीं थी जिसको मैं जानती थी। कैसे? कि आज वो कोई भी एडजस्टमेंट करने को तैयार है। टुडे, आज
शी seemed ready to make any number of adjustment। आज वो कोई भी एडजस्टमेंट क्या होती है, समायोजन करना, एडजस्ट करना। आज वो कोई भी समायोजन करने को तैयार थी। वी रिच द ग्रैंड होटल ट्रेंच्ड भीगे हुए, हम भीगे हुए ग्रैंड होटल पहुँचे। बाय देन द ओनली थॉट इन माई माइंड, उस समय ओनली थॉट इन माई माइंड वाज, मेरे दिमाग में एकमात्र विचार था, वो ये था, टू फाइंड आउट हु और व्हाट हैड ब्रॉट अबाउट सच ए चेंज इन द पेसिमिस्टिक मीना, कि वो कौन सी बात है जिसने इस निराशावादी मीना में इतना बदलाव ला दिया। दैट आई हैड नोन, जहाँ तक मैं जानती हूँ। बाय देन, उस समय तक मेरे दिमाग में ये विचार आया कि किस बात ने इतना बदलाव ला दिया इस निराशावादी मीना में। आई वॉज क्वाइट क्यूरियस, मैं बहुत ही उत्सुक थी। क्यूरियस थी, आई वॉज क्वाइट क्यूरियस, मैं बहुत उत्सुक थी ये जानने के लिए। टेल मी मीना, इज देयर ए प्रिंस चार्मिंग, मीना मुझे बताओ कि इज देयर ए प्रिंस चार्मिंग, कि क्या कोई राजसी खुशी यानी कि कोई राजकुमार है तुम्हारे जीवन में। हु हैज मैनेज टू चेंज यू सो, जिसने तुम्हें इतना बदल दिया है। मीना वाज सरप्राइज्ड बाय माय क्वेश्चन, मीना मेरे प्रश्न से बहुत ही हैरान हुई। नो देयर इज नॉट एनी वन लाइक दैट, शी सेड, उसने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। शी स्माइल एंड देन सेड, वह मुस्कुराई और कहा, ए बेगर चेंज्ड माई लाइफ, कि एक भिखारी ने मेरा जीवन बदल दिया। ए बेगर चेंज्ड माई लाइफ, एक भिखारी ने मेरा जीवन बदल दिया। आई वॉज एब्सोल्युटली डम्बफाउंडेड एंड शी कुड सी इट, आई वॉज एब्सोल्युटली डम्बफाउंडेड, मैं बिल्कुल हक्की बक्की रह गई। एंड शी कुड सी इट, और वह ये सब देख सकती थी। यस ए बेगर, शी रिपीटेड एज इफ टू रीएश्योर मी, उसने दोबारा से दोहराया कि हाँ, एक भिखारी ने मेरा जीवन बदल दिया है, जैसे वो मुझे आश्वस्त करना चाहती थी, मुझे पक्का विश्वास दिलाना चाहती थी। ही वॉज ओल्ड, वह बूढ़ा था। एंड यूज टू स्टे इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, और मेरे घर के बाहर रहता था। विद हिज 5 ईयर ओल्ड ग्रैंड डॉटर, अपनी 5 साल की पोती के साथ वो मेरे घर के बाहर ही ठहरता था। आई यूज टू गिव माई लेफ्ट ओवर टू दिस बैगर एवरी डे, मैं प्रत्येक दिन इस भिखारी को अपना बचा हुआ खाना देती थी। आई नेवर स्पोक टू हिम, मैं उससे कभी नहीं बोलती थी। नॉर डिड ही स्पीक टू मी, ना ही वह मुझसे बोलता था। वन मॉनसून डे, एक मॉनसून के दिन, आई लुकड आउट ऑफ माई बेडरूम विंडो, मैंने अपनी बेडरूम की विंडो से बाहर देखा। एंड स्टार्टेड कर्सिंग द रेन, और मैंने बरसात को बिल्कुल कर्स करना यानी कि भला बुरा कहना शुरू कर दिया। आई डोंट नो वाई आई डिड दैट, मैं ये भी नहीं जानती कि मैंने ऐसा क्यों किया। बिकॉज आई वॉज नॉट इवन गेटिंग वेट, मैं भीग भी नहीं रही थी, लेकिन फिर भी मैंने बरसात को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। दैट डे आई कुड नॉट गिव द बेगर एंड हिज डॉटर देयर डेली कोटा, उस दिन मैं भिखारी और उसकी बेटी को उनके डेली कोटा भी नहीं दे पाई, जो भोजन देती थी। ऑफ लेफ्ट ओवर्स, बचा हुआ जो भोजन है वो नहीं दे पाई। देवर हैंग्री, आई एम श्योर, मुझे पक्का था कि वे भूखे होंगे। हाउ एवर वाट आई सा फ्रॉम माई विंडो सरप्राइज्ड मी, हालांकि जो कुछ मैंने अपनी खिड़की से देखा उसने मुझे हैरान कर दिया। द बेगर एंड द यंग गर्ल वर प्लेइंग ऑन द रोड, भिखारी और जवान लड़की खेल रहे थे सड़क पर। बिकॉज देयर वॉज नो ट्रैफिक, क्योंकि कोई यातायात नहीं था। देवर लाफिंग क्लैपिंग एंड स्क्रीमिंग जॉयसली, वे हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे और खुशी से नाच रहे, चिल्ला रहे थे। एज इफ दे वर इन पैराडाइज, जैसे कि वो किस में हो, पैराडाइज, पैराडाइज में स्वर्ग, जैसे वो स्वर्ग में हो। हैंगर एंड रेन डिड नॉट मैटर, उनके लिए भूख और बरसात का कोई मतलब नहीं था, कोई प्रभाव नहीं डाल रही थी। देवर कंप्लीटली ड्रेंस्ड, वे पूरे भीगे हुए थे, बट टोटली हैप्पी, लेकिन खुश थे। आई इनवेट देयर जेस्ट फॉर लाइफ, आई इनवेट देयर जेस्ट फॉर लाइफ, मुझे उनकी
जेस्ट फॉर लाइफ, जीवन के लिए जो खुशी थी उससे मुझे ईर्ष्या हो रही थी। दैट सीन फॉर्स्ड मी दैट सीन फोर्स्ड मी टू लुक एट माई ओन लाइफ। इस दृश्य ने मुझे अपने जीवन की ओर देखने को प्रेरित किया। आई रियलाइज, या मुझ पर दबाव डाला, आई रियलाइज आई हैड सो मैनी कम्फर्ट्स। मैंने पाया कि मेरे पास इतनी सुख सुविधाएं हैं, नन ऑफ विच दे हैड, उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बट दे हैड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल एसेट्स, लेकिन उनके पास सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है, वन विच आई लैक्ड, जो मेरे पास नहीं है। दे न्यू हाउ टू बी हैप्पी विद लाइफ एज इट वाज, वे जानते हैं कि जीवन जैसा भी है उसमें खुशी कैसे प्राप्त करें। आई फेल्ट, मैंने पाया, ashamed of myself, मुझे अपने आप पर शर्म आ रही थी, मुझे अपने आप पर शर्म आ रही थी। I even started to make a list of what I had and what I did not have, मैंने वो लिस्ट भी बनाई कि मेरे पास क्या था और क्या नहीं था। I found I had more to be grateful for than most people could imagine, मैंने पाया कि जो लोग कल्पना कर सकते थे उससे भी ज़्यादा मेरे पास था, मैं तो आभारी थी। That day, उस दिन से, आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया, टू चेंज माई एटीट्यूड टुवार्ड्स लाइफ, कि मैं अपना जीवन के प्रति नज़रिया बदल दूंगी। यूजिंग द बेगर एज माई रोल मॉडल, और इस भिखारी को अपना रोल मॉडल, यानी इससे प्रेरित हुई हूँ मैं, इसको अपना रोल मॉडल बना के मैं चलूँगी। आफ्टर ए लॉन्ग पॉज आई आस्क्ड मीना हाउ लॉन्ग इट हैड टेकन हर टू चेंज। कुछ समय बाद मैंने मीना से पूछा कि तुम्हें कितना समय लगा इस सब को बदलने में। Once this realization dawned, एक बार ये जो वास्तविकता मुझे समझ आ गई, she said, उसने कहा, it took me almost 2 years to put the change into effect, कि मुझे लगभग 2 वर्ष लग गए इस बदलाव को व्यवहार में लाने में। As you know, जैसा तुम जानते हो, I was a chronic pessimist, मैं तो एक स्थायी निराशावादी थी। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, और पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं। बट नाउ नथिंग मैटर्स, लेकिन अब कोई बात नहीं। आई एम ऑलवेज चेयरफुल एंड हैप्पी, मैं हमेशा प्रसन्न और खुश हूँ। आई फाइंड हैप्पीनेस इन एवरी स्मॉल थिंग्स, इन एवरी सिचुएशन एंड इन एवरी पर्सन, मैं प्रत्येक चीज़ में, प्रत्येक स्थिति में और प्रत्येक व्यक्ति में खुशी देखती हूँ, खुशी पाती हूँ मैं। डिड यू गिव गुरु दक्षिणा टू योर गुरु, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुमने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दी। नो, नहीं। अनफॉर्चुनेटली बाय द टाइम आई अंडरस्टूड थिंग्स, जब तक मैंने चीज़ों को समझा, दुर्भाग्य से जब तक मैंने चीज़ों को समझा, ही वॉज डेड, तो वो मृत्यु हो गई थी उनकी, वो मर गए थे। बट आई स्पॉन्सर्ड, लेकिन मैंने प्रायोजित किया, यानी कि आई स्पॉन्सर्ड हिज ग्रैंड डॉटर टू ए बोर्डिंग स्कूल एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम, लेकिन उसके सम्मान के लिए मैंने उसकी पोती को एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिला दिया मैंने, यानी कि उसके लिए फीस भरी, तो वो स्पॉन्सर हो गई, प्रायोजित किया उसने, प्रायोजक थी वो। तो स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्ट स्टोरी थी सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी हुई। तो हमें भी अपने जीवन का नज़रिया पॉजिटिव रखना चाहिए, हर हाल में अपने से नीचे वालों को देख के चलना चाहिए और खुश रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स।